बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, ये मैट्रिक का चैप्टर है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो फोर्स का समझना है। और फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? फोर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि इसके बाद के चैप्टर में भी, बल्कि फिजिक्स में ऑलमोस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता रहता है। ओके, तो एक बार हमें ये जरा समझना है कि फोर्स बुनियादी तौर पर चीज क्या है, ठीक है। और यही डेफिनेशन मैंने देखा है कि आगे भी कुछ चैप्टर्स के अंदर दोबारा से उसने दी होती है। देखिए, उसने लिखा है कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है दैट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट। अब ये जरा बात समझिएगा, मिसाल के तौर पे हम फोर्स किसे कह रहे हैं? अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? रुका हुआ है। तो अगर ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर इसको हिट करता हूं, ऐसे समझ लीजिए कि मैं इसको मार रहा हूं, तो मैंने इसको हिट किया जिसके नतीजे में ये जो ऑब्जेक्ट था, जो क्या था, एट क्या कहते हैं उसको, रेस्ट, ये क्या करना शुरू हो गया। इसको मैं लिखूंगा स्टार्ट टू मूव। क्या करना शुरू हो गया? चलना शुरू हो गया। तो मैं कहूंगा कि मैंने जो भी कुछ इस पर अप्लाई किया था वो क्या था? बेसिकली वो क्या था हमारे पास? वो हमारे पास फोर्स था। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहली बात उसने किया है कि दैट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, यानी रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो पहले रेस्ट में था और अब वो स्टार्ट टू मूव, चलना शुरू हो गया। तो ये जो चीज है इसको क्या मैं ये नहीं कह सकता दिस इज चेंज इन स्टेट? बोलिए, है ना। तो यहां से सबसे पहली बात तो अपने ध्यान में बैठा लो कि फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स क्या करती है? चेंज इन स्टेट। और अगर चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा तो फोर्स नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो फोर्स है, लेकिन ये बोर्ड पहले भी रुका हुआ तो ये बोर्ड अब भी रुका हुआ है। तो क्या मैंने इसकी स्टेट को, इसकी हालत को चेंज किया? तो मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर फोर्स लगी। हमारी डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स कहती है कि अगर फोर्स लगी है तो इसका मतलब स्टेट चेंज होनी चाहिए, हालत चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मैंने बड़ा स्पेसिफिकली वर्ड लिख दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, जब वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी। तो वेलोसिटी में दो चीज होती है, वेक्टर में दो चीज होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है मतलब वैल्यू, दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मेरी बात समझ में आ रही है, और एक ही वैल्यू से मूव कर रहा है। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये मूव कर रहा है जनाब अली 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यही जो मैंने एरो बनाया इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हमारी किताबों ने क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन की जगह ज्यादा मुनासिब लफ्ज था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का लफ्ज लिखा जाता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि उसमें दो चीजों के बारे में डिस्कशन है, एक तो डायरेक्शन के बारे में और दूसरा मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये मूव कर रहा है ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो और ना इसकी वैल्यू चेंज हो, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स दोनों काम कर सकती है और दोनों में से कोई एक काम भी कर सकती है। मतलब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊं, ये चल तो उसी तरह रहा हूं, किससे? 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन बजाय इधर जाने के ये इस तरफ चल रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे? क्या चेंज हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या ख्याल है? अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में चल रहा हो, डायरेक्शन वही है, लेकिन पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, या पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो अब 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो अगर वैल्यू में चेंज हुई है तो इसका क्या मतलब हुआ? इस पर फोर्स लगी है। तो फोर्स क्या करती है? वेलोसिटी की या तो डायरेक्शन चेंज कर देती है या मैग्नीट्यूड चेंज कर देती है, दोनों काम कर सकती है। दोनों काम का मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट था, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। तो अगर आप इसके मुकाबले में देखें तो ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो चुकी है बल्कि मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे? इस पर फोर्स लगी है। ओके, ये बात समझ में आ रही है या कोई इशू तो नहीं इसके अंदर? अच्छा, अगर और ज्यादा प्रिसाइज किस्म की आप बोलेंगे, ज्यादा और मजीद प्रिसाइज किस्म की वर्डिंग इसको यूज करो, तो मजीद प्रिसाइज वर्डिंग क्या होती है? आप देखो, अगर वेलोसिटी 10 से 12 हुई है
तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ी है या वेलोसिटी चेंज हुई है, और जब वेलोसिटी चेंज होता है वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो हमने पीछे चैप्टर में कहा था कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ रही हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम हुई है तो उसको हमने क्या बोला था? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या दूसरा नाम रिटार्डेशन या डीसेलरेशन था हमारे पास। डीसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन नहीं, डीसेलरेशन। ओके, सो हम ये कहते हैं कि यहां पर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फोर्स या तो एक्सेलरेट करती है या फोर्स क्या करती है? डीसेलरेट करती है। फोर्स एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है और फोर्स डीसेलरेशन भी प्रोड्यूस करती है, और फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि जनाब अली फोर्स क्या कर सकती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फोर्स कैन डू, क्या कर सकती है जनाब अली? नंबर 1, फोर्स क्या कर सकती है? हाँ भाई, मूव अ बॉडी दैट वाज एट रेस्ट। वो बॉडी जो कि पहले रुकी हुई थी उसको क्या करना शुरू कर दे? मूव कराना शुरू कर दे। दूसरा काम क्या कर सकती है फोर्स हमारे पास? बॉडी को क्या करे? एक्सेलरेट करे, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा दे। फोर्स क्या कर सकती है बताइए? डीसेलरेट करे। ओके, यानी बॉडी की जो वैल्यू है उसको क्या करना शुरू कर दे? कम करना शुरू कर दे। फोर्स क्या कर सकती है? हाँ भाई, चेंज द डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो ये सारे काम कौन कर सकता है? फोर्स कर सकती है। तो अब यहां पे जो लिखा हुआ है कि एन एजेंट, एक ऐसा एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, रुकी हुई को चला दे, एंड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर दे? चेंज कर दे। तो यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने का मतलब समझ में आ गया? वैल्यू को ज्यादा कर दे, वैल्यू को कम कर दे, या डायरेक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे। तो ये तमाम काम जो चीज कर सकती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। ये यहां तक मैंने जितनी भी बातें फोर्स के मुतालिक की है, इसको आप समझ लो ये मैंने क्वालिटेटिव बात की है। क्वालिटेटिव समझते हो? क्वालिटेटिव का मतलब है कि हम फोर्स की खुसूसियत की बुनियाद पर बात करते हैं। ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है फोर्स की। ओके, फोर्स की डेफिनेशन बहुत जल्द हम इसी चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंटम। तो जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे ना, तो हम मोमेंटम की जबान में फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन कहलाती है। किसकी? फोर्स की डेफिनेशन। उसको आप कह सकते हो कि वो डेफिनेशन होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होगी। ठीक है, यहां जो डेफिनेशन है वो हम आपको ये समझाने जा रहे हैं फोर्स क्या कर सकती है। तो जनाब बताइए मुझे, फोर्स कौन से 4 काम कर सकती है? रुके हुए को चला दे, चलती हुई को मजीद तेज कर दे, या चलती हुई को स्लो डाउन कर दे। अच्छा, इतना स्लो डाउन कर दे कि रोक दे। तो बाद लोग कहते हैं ना कि रुकी हुई को चला दे तो चलती हुई को रोक दे। तो डिसेलरेशन का मतलब है कि वैल्यू कम होते हो तो रुक भी सकता है। ठीक है, और चौथा डायरेक्शन चेंज कर दे। तो अगर ये 4 काम कोई चीज कर सकती है तो भाई हम उसको फोर्स कहते हैं। यहां तो कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। तो ये हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन थी। अब फोर्स का हमारे पास यहीं से यूनिट है। ठीक है, आगे चलते तो बाकायदा हम उसकी बात करेंगे कि यूनिट बना कैसे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला ऑफ, क्या लिख रहा हूं? फोर्स का बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। याद रखिएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स जब भी किसी बॉडी के मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी किसके साथ? एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्सेलरेशन और मास का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फोर्स। तो फोर्स को हम लिखते हैं बेटा F से, मास को लिखते हैं हम लोग M से, एक्सेलरेशन को लिखते हैं A। ओके, सो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है। ये मैं जरा जल्दी बता रहा हूं लेकिन क्योंकि मुझे कुछ चीज बतानी है, लेकिन आगे चल के इसी चैप्टर में हम न्यूटन के सेकंड लॉ में, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बेसिकली। ओके, तो न्यूटन ने जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो प्रॉपरली बात कर लेंगे। अभी ये मुझे क्यों बताना पड़ गया? ये इसलिए बताना पड़ गया कि अगर मैं कहूं एक बॉडी का मास है कितना? 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई है, और उसकी एक्सेलरेशन है कितनी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीज को 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। वेरी गुड। और न्यूटन को का जो सिंबल है वो क्या हमारे पास? कैपिटल N। तो हमारे पास फोर्स का जो SI यूनिट है वो क्या है हमारे पास? न्यूटन। तो फोर्स विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन न्यूटन। ओके, क्लियर हो गई यहां तक बात? कोई इशू तो नहीं है?
तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन करो, तो आप क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम का मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करे तो उस पर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है। ठीक है? इफ अ मास ऑफ 1 किलोग्राम move with an acceleration of 1 meter per second square, then it is acted upon by a force of 1 न्यूटन। तो उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रही होती है। एग्रीड? तो ये फोर्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं चाहता था कि अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। याद हो कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ओके, तो हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। ओके, तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है मोमेंटम का।